नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2022 कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं मैंने। साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि जुलाई कैसे रहने वाला है, ऑल ओवर एनर्जीज क्या है अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, वो सारे वीडियोस भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं, करंट थॉट्स हैं, नो कम्युनिकेशन के अंदर उनके क्या विचार हैं, क्या वो एक्शंस लेंगे, आपकी तरफ वापस आएंगे या क्या है सिचुएशंस, ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए हम कर रहे हैं पाइसेस मीन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। ये कार्ड मेरे सामने स्लिप हुआ है, मैं ले रही हूँ इसे, विच इज स्टार। कैसे रहने वाला है जुलाई 2022 आपके लिए। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी अभी सब जगह पर 8 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। वेरी नाइस, रिलेशनशिप की बात हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी गुड कार्ड। डेफिनेटली स्टार इज ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। ओ गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आ गया है यहाँ पर। एंड वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो पाइसेस, क्या सिचुएशन है आप लोगों की। बहुत ही क्लियरली यहाँ पर आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पुल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक खिंचाव आप दोनों को एक दूसरे के प्रति होता हुआ मुझे दिख रहा है। आप उनके ख्यालों में, वो आपके ख्यालों में डूबे हुए से रहते हैं इस महीने, ये दिख रहा है। बहुत ही स्ट्रांगली आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टनर एक हेल्दी कम्युनिकेशन ओपन करें। उनके दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आप ढूंढना चाहते हैं। एंड इस महीने, जुलाई के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से अप्रोच होना, उनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस होना, आपको सडनली आकर के सरप्राइज कर देना, आपको मिलने आ जाना, या उनके मन में जो भी है वो धीरे धीरे बातों को आपके सामने लेकर आना। साथ ही मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरीके की कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी तरीके की कुछ स्ट्रेस आ गया है। आपके पार्टनर ने हो सकता है आपको ब्लॉक कर दिया हो एंड वेट कर रहे हैं अब कि ये रिलेशनशिप में कंफर्ट कब आ जाएगा, कब वो आपकी तरफ आए, आपको अप्रोच करें। तो ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो किसी से धोखा मिला है, ओके, रोमांटिकली उनको किसी से धोखा मिला है। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया हो, पसंद कर लिया हो, आपको नहीं किया, एंड वो किसी और के साथ में थे, लेकिन वहाँ से उनके साथ में धोखा एंड चीटिंग हुई है। बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स का हमें कार्ड मिल रहा है जी, 10 ऑफ सोर्ड्स का जो हमें कार्ड मिल रहा है। चलिए, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप दोनों के बीच में किसी मैस्कुलिन एनर्जी की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, या आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप को डोमिनेट कर रही थी या डोमिनेट करना चाहती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में इम्बैलेंस आ गया। एंड आप दोनों की रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में समझ में फेर होने लगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी मैच नहीं होने लगी। तो ऐसी सारी सिचुएशंस यहाँ पर दिख रही हैं। कार्ड्स को एक बार क्लैरिफाई करेंगे एंड देन हम अपनी रीडिंग को प्रोसीड करते हैं। 10 स्टार का कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पर। वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, डेफिनेटली बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है। वी हैव 4 ऑफ कप्स। जहाँ भी है आपके पार्टनर, शायद आपके साथ कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट के अंदर है, जो भी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, 4 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। उनके मन में आपके और इस रिलेशनशिप के अलावा और कुछ चल नहीं रहा है। उनके दिमाग में, दिल में, दिमाग में, सब जगह पर इस वक्त सिर्फ आप और आपके साथ में जो बिताया हुआ समय है
वो ज़्यादा चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनको धोखा मिला हो। ठीक है, चलिए देखते हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है हमें। एस ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक नया प्रपोजल लेकर के आने के बारे में सोच रहे हैं। एंड ये सोच रहे हैं यानी ऊपर से नहीं, इट्स अ वेरी डीप थॉट। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? द हाई प्रीस्टेस, एग्जैक्टली आपको बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर के, आपके लव इंटरेस्ट के बारे में इस वक्त अभी नहीं पता है। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है यहाँ पर? वी हैव प्रिंसेस ऑफ कप्स। देखिए इमेच्योरिटी तो डेफिनेटली आपके पार्टनर में रही है एंड ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है कि आपके पार्टनर के अंदर अब जो चेंजेस आए हैं, उनकी फीलिंग्स के अंदर जो चेंजेस आए हैं इस समय, स्पेशली इन द मंथ ऑफ जुलाई, आपके पार्टनर की फीलिंग्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कुछ ऐसा जो इस वक्त शायद आपके सामने नहीं है। हाई प्रीस्टेस भी है एंड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का आपके पार्टनर को किसी तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग झटका लगा हो, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो उनके साथ में बिजनेस में किसी ने गफला किया हो, या रोमांटिकली अगर उन्होंने किसी और के साथ में शादी की है, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ वेरी बैड कार्ड। अगर मैं ये कहूँ बैड इन द सेंस कि देख रहे हैं आप ये पर्सन की पूरे पीठ में जख्म, खंजर, तलवार भोंकी गई है ना। तो दिस इज़ लाइक कि उनको बहुत बुरी, इट्स लाइक उनकी जो पुरानी सेल्फ है, जो उनकी पुराना सोच, पुरानी समझ, पुरानी अंडरस्टैंडिंग, उनका पुराना जो भी नॉलेज था, रिलेशनशिप को समझने की जो भी उनकी शक्ति थी, वो सारी चीज़ों की, यहाँ तक कि ईगो की भी डेथ हुई है यहाँ पर, ये दिख रहा है। नॉट द पर्सन, मैं पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ईगो है उनके अंदर, जो भी चाइल्ड लाइक बिहेवियर था या जो भी चीज़ें थी पास्ट में, वो सब चेंज होकर के डेफिनेटली अभी भी इनके अंदर हल्की फुल्की कड़वाहट है। या आपके रिलेशनशिप में एक पर्सन थोड़ा सा गुस्सेल स्वभाव का है, ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ जाना या जल्दी जो भी मन में आया उसको उस तरीके से बोल लिया। ऐसा नहीं है कि सोच समझ करके अंडरस्टैंडिंग के साथ में बोला जाए। साथ ही हमें प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। आपके पर्सन, अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिस्टेंस आया है, कम बातचीत हो रही है, या शायद बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पूरे टाइम में इन्होंने आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचा है, काफ़ी डीप थिंकिंग करी है एंड इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि जो भी आपने रिलेशनशिप में इनपुट दिया, प्यार से, मोहब्बत से, केयर से, हर तरीके से, वो कोई और इनके लिए नहीं कर सकता था। एंड आफ्टर अ लॉन्ग वेट आप एस ऑफ कप्स का भी हमें कार्ड मिल रहा है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ साथ में हमें एस ऑफ कप्स का भी कार्ड मिल रहा है। रिलेशनशिप के अंदर नई तरीके की शुरुआत करने के बारे में ये अभी भी सोच रहे हैं, सोच ज़रूर रहे हैं। एक्शन लेंगे या नहीं वो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन दिमाग में, दिल दिमाग में बहुत कुछ आप ही छाए हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइसेस, मीन राशि, वेरी नाइस कार्ड, ब्यूटीफुल, नहीं कैसे संभाला हुआ है। फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यानी आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली आपके पर्सन आपको प्रपोजल न दे करके फ्रेंडशिप की ऑफ़र दे दे। तो ऐसे हर एक टाइम पर, या अगर आप दोनों कपल भी हैं, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ है, स्पाउस है, तो भी रिलेशनशिप के अंदर फ्रेंडशिप होनी बहुत ज़रूरी है। कंफर्ट जोन होना चाहिए एक दूसरे के साथ बात करने में। ठीक है, तो ऐसी पॉजिटिविटी आपके साथ में भी रखेंगे, आप भी रखेंगे, डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा ओपन अप होंगे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।